एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने गवर्नर की निष्पक्षता पर संदेह जताया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अंबेडकर ने स्पष्ट किया, गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ही काम करना होगा। गवर्नर कोई सेंटर का एजेंट नहीं होगा। गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट है ताकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक से काम कर सके। गवर्नर्स जनता द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स का विरोध नहीं कर सकते हैं। गवर्नर्स की डिस्क्रेशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियों पर अंबेडकर ने कहा, 1935 के एक्ट ने गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट के फैसलों को ओवरराइड करने की पावर्स दी थी, लेकिन आजाद भारत के संविधान के तहत गवर्नर के पास ऐसी दखल अंदाजी करने वाली पावर्स नहीं होंगी। हालांकि आज के समय में गवर्नर्स अक्सर विपक्ष शासित राज्यों में खुलेआम इंटरफेयर करते हैं। किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की गवर्नर की शक्तियों पर अंबेडकर ने कहा, बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ कुछ सीमित मामलों में ही रिजर्व किया जाना है, जैसे कि वो बिल्स जो सेंटर की स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं या मौलिक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। गवर्नर का काम बिल्स को जज करना नहीं है, उन्हें अपने मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा। अंबेडकर ने कहा, गवर्नर की पावर्स इतनी सीमित हैं, इतनी नाम मात्रा की हैं, उनकी पोजीशन इतनी अलंकारिक है कि बहुत कम लोग ही गवर्नर बनना चाहेंगे। संविधान निर्माताओं की गवर्नर की शक्तियों के बारे में यही समझ थी। ये आज के भारत के बिल्कुल विपरीत है, जहां गवर्नर सेंटर और स्टेट्स के बीच राजनीतिक खींचतान में सक्रिय रूप से शामिल है। संविधान कहता है कि गवर्नर्स को अपना फैसला जितनी जल्दी हो सके सुनाना चाहिए। फैसला लेने के लिए गवर्नर्स पर कोई समय सीमा न लगाकर कोर्ट संविधान के अक्षर और उसकी भावना दोनों को बरकरार रखने में विफल रहा है। प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या संविधान हमारे लिए असफल रहा है या हम ही संविधान को सफल बनाने में असफल रहे हैं।